वास्तु के अनुसार आपके घर में कैसा हो आपका पूजा घर, बेडरूम, हमसे जानिए कुछ विशेष टिप्स। वैसे दोस्तों, हम वास्तु के अनुसार आपके घर में आपका आंगन, बाथरूम और टॉयलेट कैसा हो, इस विषय पर वीडियो डाल चुके हैं। आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र तरह तरह की एनर्जी, जैसे कि सूरज से सोलर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, चांद से ऊर्जा, गर्मी से ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी और विंड एनर्जी पर आधारित एक विज्ञान है। इन सारी ऊर्जाओं को शांति, समृद्धि और सफलता को बढ़ाने के लिए संतुलित किया जा सकता है। यदि घर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया गया है तो सकारात्मक ऊर्जा घर में इको होती है, जिससे मालिक को आर्थिक नुकसान हो सकता है या कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हमारे द्वारा बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रखकर अपने घर की खुशहाली को बढ़ाया जा सकता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वास्तु के अनुसार यह माना जाता है कि घर निर्माण शुरू करने से पहले भूमि पूजन यानी कि पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। ये आगे की कार्रवाई करने के लिए एक अच्छी और शुभ शुरुआत है। वास्तु के नियमों को प्रयोग में लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और हमारे जीवन में आने वाली नकारात्मक परेशानियों को रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं कहां और कैसा हो आपके घर का पूजा घर। घर में पूजा के कमरे का स्थान सबसे अहम होता है। इस स्थान से ही हमारे मन और मस्तिष्क में शांति मिलती है, तो यह स्थान अच्छा होना जरूरी है। आपकी इनकम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे घर में पूजा घर कहाँ है। यहाँ हिदायत यह है कि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं, वरना सभी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वास्तु की नजर से पूजा घर घर के बाहर एक अलग स्थान देवता के लिए रखा जाता था, जिसे परिवार का मंदिर कहते थे। बदलते दौर के साथ स्मॉल फैमिली या कहें न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है, इसलिए पूजा का कमरा घर के भीतर ही बनाया जाने लगा है। इसलिए पूजा घर की प्लानिंग और सजावट वास्तु अनुसार की जाए तो घर में निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। वास्तु के अनुसार भगवान के लिए उत्तर पूर्व की दिशा श्रेष्ठ रहती है। पूजा घर के लिए सफेद, हल्का पीला या हल्का गुलाबी रंग शुभ होता है। पूजा घर में मूर्तियां या फोटो इस तरह से रखी होनी चाहिए कि वे आमने सामने ना हो। घर में सार्वजनिक मंदिर की तरह पूजा कक्ष में गुंबद, ध्वजा, कलश, त्रिशूल या शिवलिंग इत्यादि नहीं रखने चाहिए। मूर्तियां 12 उंगल से ज्यादा ऊंची नहीं रखनी चाहिए। यदि पूजा घर किसी और दिशा में हो तो पानी पीते समय मुंह ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। पूजा घर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। यदि बेडरूम में पूजा का स्थान बनाना मजबूरी हो तो वहां पर्दे की व्यवस्था करनी चाहिए। पूजा घर के ऊपर या नीचे की मंजिल पर शौचालय या रसोई घर नहीं होना चाहिए। ना ही इनसे सटा हुआ सीढ़ियों के नीचे पूजा का कमरा बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, तहखाने में नहीं। पूजा का कमरा खुला और बड़ा बनवाना चाहिए। और अब कहां और कैसा हो आपके घर का बेडरूम। बेडरूम हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इसका सुकून और शांति भरा होना जरूरी है। कई बार बेडरूम में सभी तरह की सुविधाएं होने के बाद भी चैन की नींद नहीं आती। कोई टेंशन नहीं है, फिर भी चैन की नींद नहीं आती, तो इसका कारण बेडरूम का गलत स्थान पर निर्माण होना है। घर में जो मास्टर बेडरूम होता है वो घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण यानी कि नैऋत्य या उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण की ओर होना चाहिए। अगर घर 2 मंजिला है तो मास्टर बेडरूम ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिमी कोने में होना चाहिए। बेडरूम में सोते समय हमेशा सिर्फ दीवार से सटाकर सोना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक लाभ की संभावना रहती है। पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर की थकान निकलती है और नींद अच्छी लगती है। बिस्तर के सामने आईना कतई न लगवाएं। बेडरूम के दरवाजे के सामने पलंग न लगाएं। डबल बेड के गद्दे अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए। बेडरूम में कभी भी देवी देवताओं, कोई धार्मिक चित्र या पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पलंग दक्षिणी दीवारों से सटा होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। यदि आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो पूर्व की ओर और धन कमाना चाहते हैं तो दक्षिण की ओर सिर करके सोना सही है।
बेडरूम में सोते समय पैर दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, इससे बेडरूम में सोने वालों के बीच आपस में कलह होती है। बेडरूम की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए। बेडरूम के दरवाजे कड़कड़ाहट की आवाजें नहीं करने चाहिए। अगर हो सके तो पलंग का आकार चौकोर रखना चाहिए। पलंग छत के बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ होता है, लोहे से बना पलंग मना किया गया है। नाइट लैंप नीले रंग का होना चाहिए। कभी भी सिरहाने, पानी का जग या गिलास रखकर ना सोएं। बेडरूम में गेट के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र है। इस दिशा में दीवार में दरारें हों तो उसकी मरम्मत करवा दें। इस दिशा का कटा होना भी आर्थिक नुकसान का कारण होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम में प्रवेश करने पर वहां शांति और खुशहाली का आभास होना चाहिए। यह आपके सुखमय जीवन के लिए अच्छा है। प्यार भरा माहौल बनाए रखने के लिए फूलों और खुद की कुछ फोटो लगाई जा सकती है। उत्तर दिशा में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जिससे ब्लड उत्तेजित होता है और यह वास्तव में आपकी नींद बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपका सिर कभी भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए।